राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आप सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन आप लोगों को आज लड्डू गोपाल जी की पूजन कैसे करना है। और हम आपको कोई लंबी चौड़ी पूजा की विधि नहीं बताएंगे, हम आपको बहुत सरल पूजा विधि बताएंगे जो कि हर कोई अपने घर में कर सकता है। और उस पूजा को करने के बाद लड्डू गोपाल आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और वो आपकी मनोकामना को भी पूर्ण ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जन्माष्टमी के दिन की जाने वाली लड्डू गोपाल जी की पूजा में सुबह से लेकर शाम तक और रात्रि को 12 बजे की पूजन आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो भी लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको जन्माष्टमी के दिन सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में और उठकर स्नान वगैरह कर लेना है। स्नान वगैरह करने के बाद उनका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप अपने घर के सभी भगवानों को स्नान कराएँ और अगर हो सके तो सुबह के समय ही लड्डू गोपाल जी के लिए अपने ही पूजा घर के पास में एक अलग से पाटा लगाकर उनका स्थान बना दीजिएगा। मतलब एक पाटा लगाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर जो है आप अपने लड्डू गोपाल जी का झूला लगाकर या जो भी आप लोगों को उनका स्थान है, आप उस स्थान को उसके ऊपर रख कर फिर लड्डू गोपाल जी को आप वहाँ पर विराजित कीजिएगा स्नान वगैरह कराकर। ठीक है, तो सुबह देखो कोई आपको ज़्यादा पूजन अर्चना नहीं करना है। विशेष पूजन अर्चना जन्माष्टमी के दिन जो होती है वो रात को 12 बजे ही होती है, पर सुबह से लेकर शाम तक भी आपको कुछ कार्य यहाँ पर विशेष रूप से करने रहते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सुबह अगर हो सके तो आप इस दिन तुलसी जी में मतलब जल ज़रूर समर्पित कीजिएगा और इस दिन तुलसी की परिक्रमा भी ज़रूर कीजिएगा। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी भी ज़रूर समर्पित आप लोगों को करना है, इसलिए तुलसी पत्र तोड़कर आप लोग पहले ही रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि भई सुबह जल्दी उठकर लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराकर अपने सभी भगवानों को स्नान कराकर लड्डू गोपाल जी का एक अलग स्थान पाटा वगैरह लगाकर उनको वहाँ पर विराजित करना है। और अगर हो सके तो सुबह का जो लड्डू गोपाल जी का स्थान है वो पंचामृत से अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। और उसके बाद अगर ना कर पाएँ तो भई शुद्ध या ताज़ा जल से ही आप लोग लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दें। इसके बाद में सुबह के समय भी आप उनको नए कपड़े पहनाएँगे, नई ज्वेलरी वगैरह जो भी लड्डू गोपाल जी के लिए आप नए चीज़ें लेकर आए हैं, वह सारी चीज़ें आप इस दिन उन्हें नई पहनाएँगे। ठीक है, बंसी, बाँसुरी जो भी आपके पास है, जो भी आप लेकर आए हैं, वो सारी चीज़ों से आप लोग जो है उन्हें सजा दीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को चंदन का उनको तिलक करना है, उनको चावल समर्पित करना है, फूल समर्पित करना है, धूप-दीप जलाना है और तुलसी ज़रूर समर्पित करना है सुबह के समय भी। ठीक है, और इसके बाद में जो है आप उनके भोग के लिए माखन मिश्री ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद में आप सुबह के समय उनकी आरती उतार दें। आरती में आप लोग जो है धूप बत्ती और अपना जो दीपक है वो जलाकर आप उनकी सुबह के समय आरती उतार सकते हैं। और अगर हो सके तो भई उनके पास में मोर पंख भी सुबह के समय ज़रूर रख दीजिएगा। ठीक है, और आरती करके पूजा करके उनके पास में आप लोगों को एक छोटे से पात्र में जल भी भरकर ज़रूर रखना है उनको पीने के लिए। ठीक है, देखो जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो हम उसकी कितनी विशेष आराधना करते हैं, उनको कितना विशेष मानते हैं। तो उसी तरीके से जब जन्म अष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव हो तो आप उनकी जितना हो सके उतनी सेवा करने की कोशिश करना। अगर वो आपसे प्रसन्न हो गए तो वो आपको इतना कुछ देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। ठीक है, तो भाई इसके कुछ समय बाद जैसे ही दीपक बुझ जाए और मतलब धूप बत्ती और ये सारी अगरबत्ती जल जाए, इसके बाद में आपने जो भोग वगैरह लगाया हुआ है उसको प्रसाद के रूप में ले लें और जो एक पात्र में जल भर कर रखा हुआ है लड्डू गोपाल जी को पीने के लिए, कुछ समय बाद उसे तुलसी के पौधे में जाकर डालकर आ जाएं। तो यह हो गई सुबह की पूजा। ठीक है, अब इसके बाद में पूरे दिन भर आप लोग व्रत रखेंगे। जन्माष्टमी का व्रत सभी लोगों को ज़रूर रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में शाम की पूजा की अगर हम लोग बात करें तो इस दिन शाम की पूजा आपकी जल्दी हो जानी चाहिए, लगभग शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, क्योंकि शाम को 7 बजे लड्डू गोपाल जी को हमें वापस से सुलाना होता है उनके ऊपर कपड़ा डालकर। ठीक है, तो भाई आप लोगों को क्या करना है कि शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो भी आप दिया बाती करना चाहते हैं, नॉर्मल जो भी पूजा होती है जिस तरीके से आप रोज शाम को करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, हम आपको सीधा 7 बजे का बताते हैं। देखो, जैसे ही शाम को 7 बजे के आसपास का समय होता है तो आप उस समय क्या करना कि जहाँ पर भी आपने लड्डू गोपाल जी को विराजित करके रखा हुआ है, उनका पाटा लगाकर उनका स्थान बनाकर रखा हुआ है, तो भाई आप वहीं के वहीं उनके ऊपर एक कपड़ा डाल देना। पीला कपड़ा है तो पीला डाल देना, लाल कपड़ा है तो लाल डाल देना, या चुनरी वगैरह है तो उनके ऊपर उड़ा देना। जिस तरीके से मंदिरों में पर्दे लग जाते हैं, अब हम वहाँ पर पर्दे तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम उनके ऊपर ये कपड़ा डाल देंगे। पर्दा लगा सको तो पर्दा लगा देना। ठीक है, अब इसके बाद में उन्हीं के पास में आपको एक खीरा रखना है, खीरा प्रसाद के रूप में, और भी हमें ये काम आने वाला है। खीरा अगर आपको डंठल वाला मिले तो और अच्छी बात है। इसके बाद में 1 रुपए का सिक्का या 2, 5 का कोई भी एक सिक्का आप लोगों को उनके पास में रख देना है। ठीक है,
और अब आपको जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर शुरू करनी है जन्माष्टमी के पर्व की, मतलब रात को 12 बजे लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव की। ठीक है, तो अब आपको रात को 12 बजे क्या क्या कैसे क्या करना है वो आप जान लीजिए। तो देखो, रात को जैसे ही 12 बजते हैं ना, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको लड्डू गोपाल जी के पास में या तो शंख बजाना है, शंख ना हो तो घंटी बजाना है, घंटी भी ना हो तो ताली बजाना है। ठीक है, और बोलना है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ऐसे मतलब मन ही मन में या चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को लड्डू गोपाल जी के सामने ऐसा बोलना है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब देखो, जो जो भी लोग जन्म कराना चाहते हैं भाई, उनके लिए हम सरल विधि बता रहे हैं। आपने जो खीरा रखा हुआ है पास में, उस खीरे को उठाएं और एक सिक्का उठाएं, और जो डंठल वाले साइड का जो हिस्सा है खीरे का, उस डंठल वाले साइड के खीरे के हिस्से को आप काट लो सिक्के से। छुरी या कैंची से नहीं काटना है, सिर्फ सिक्के से काटना है। इसे हम लोग नाल छेदन या नाल भेदन कहते हैं। ठीक है, तो इसको काट लेना है, और इसको काट कर जो खीरा है वो लड्डू गोपाल जी के पास में ही रख देना है, और जो आपने काटा हुआ है उसको किसी पेड़ के नीचे जाकर यहाँ पर आपको गाड़ देना है। ठीक है, और सिक्का आप लोग अपने पास में भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि अब आप लोगों को ये खीरा तो मतलब लड्डू गोपाल जी के पास में यहाँ पर रख देना है। अब आपको जो है लड्डू गोपाल जी का सबसे पहले स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए जो भी आपने उनको वस्त्र कपड़े वगैरह पहना कर रखे हुए होंगे, आप वो कपड़े सारे उतार दो, उनके झूले से उनको उठाकर कपड़े सारे अलग रख दो। उसके बाद में एक थाली लो, कोई पात्र लो जिसके अंदर आप स्नान कराओगे, उसके अंदर सबसे पहले कुछ गुलाब के फूल डालो, इसके बाद में तुलसी पत्र भी डालो। अब उन्हें उसके अंदर रख लो। ठीक है, इसके अंदर रखने के बाद अब सबसे पहले थोड़े से शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराओ। इसके बाद में रात्रि में पंचामृत से आप लोगों को स्नान कराना है, इसलिए पहले ही तैयार करके रखिएगा पंचामृत की 5 सामग्री: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ठीक है, ये अलग अलग रखना है, मिलाकर नहीं रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि दूध, दही, ये दोनों चीज़ें जो है आप लोगों की गाय की होनी चाहिए। गाय का दूध और गाय का दही होना चाहिए। अब कैसे करोगे ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में जो घी होगा वो भी हमें गाय का ही लेना है। दीपक जो आप इस दिन जलाओगे वो भी शुद्ध देसी गाय की घी का जलाओगे, और जो घी इस दिन आप लोग उनके स्नान में उपयोग करोगे वो घी भी शुद्ध देसी गाय की घी का ही होना चाहिए। ठीक है, तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, आप लोगों को ये 5 सामग्री अलग अलग एक थाली में जमा कर पहले से तैयार करके रखनी है। और पहले दूध, दही, घी ऐसे एक के बाद एक करके पहले को इससे स्नान कराना है। इसके बाद में आप लोगों को शहद लेना है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान से मिल जाएगा। शहद से स्नान कराना है, फिर शक्कर से स्नान कराना है। अब जैसे ये पांचों चीजें एक एक करके आप समर्पित कर दो, इसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों में उठाकर थोड़ा घिसना। लड्डू गोपाल जी को हमेशा उनके पैरों के सहारे से आप उठाना, गले पकड़कर कभी मत उठाना, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से घिसना ताकि वो गोरे निकल आए, चमक जाए। ठीक है, स्नान कराने के बाद अब आप उन्हें वापस से पात्र में रखो और आप उन्हें जल से स्नान कराओ, शुद्ध जल से। ठीक है, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें एक सूखे कपड़े से पोंछ दो, और सूखे कपड़े से पोंछने के बाद अब आप उन्हें नए कपड़े पहनाओ। जो कपड़े सुबह पहनाए थे वो कपड़े वापस से मत पहनाना, अब उन्हें नए कपड़े पहनाना। ठीक है, सुबह भी नए पहनाए थे तो 2 जोड़ी का आप लोग पहले से कपड़े की व्यवस्था करके रखना उनके लिए। ठीक है, घर पे बनाओ तो ठीक है, नहीं तो बाजार से लेकर आ जाना। ठीक है, तो अब उन्हें अब नए कपड़े पहनाओ। नए कपड़े पहनाने के बाद उनका मुकुट लगाओ। मुकुट के पास में अगर मोर पंख जरूर रखना आप लोग। इसके बाद में बांसुरी उनकी, है ना, हाथ में कंगन वगैरह, पैरों में पायल वगैरह, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री उनके लिए लेकर आया हो वह सारी चीजों से आप उनका श्रृंगार कर दो। ठीक है, श्रृंगार करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको उन्हें उनके आसन पर बैठा देना है। झूला लेकर आए हुए हो तो झूले पर बैठा दो, नहीं लेकर आए हुए हो, घर पर बनाया तो भी उस झूले पर बैठा सकते हो, या तो आपने जो उनका आसन मतलब रखा हुआ है उस आसन पर आप उनको बैठा दो। ठीक है, अब बैठाने के बाद क्या करना है कि हो सके तो आपके पास अगर कोई गणेश जी की प्रतिमा वगैरह हो, फोटो वगैरह हो, तो वो भी लड्डू गोपाल जी के पास में जरूर रख देना, है ना। अब सबसे पहले क्या करना है कि एक जल पात्र अलग से भी रखना है आप लोगों को। एक फूल लेकर उस जल पात्र के अंदर फूल डालकर थोड़ा सा जो है मतलब गणेश जी के ऊपर और लड्डू गोपाल जी के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क देना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ की शुरुआत की जाती है, पूजा सबसे पहले होती है तो वो गणेश जी की होती है, इसलिए गणेश जी के स्थापित करना जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो थोड़े से जल के छींटे सबसे पहले देते हैं। इसके बाद में वस्त्र स्वरूप जो है गणेश जी को कलावा समर्पित कर दें, और लड्डू गोपाल जी तो हमने कपड़े पहना ही दिए हैं। इसके बाद में गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को चंदन और रोली का तिलक करना है। लड्डू गोपाल जी को 2 चीज़ें बहुत पसंद है, पीला चंदन और रोली। ये 2 चीज़ों का तिलक आपको करना है गणेश जी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी। इसके बाद में फूल समर्पित करना है। इसके बाद में गणेश जी को तुलसी नहीं समर्पित करना है, लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करना है। और इत्र लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाना है, वो उनको बहुत पसंद है। इसके बाद में आप गणेश जी के लिए भोग लगा दीजिए, लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा दीजिए। लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। ठीक है, और इस दिन जो है यहाँ पर जो धनिया पंजीरी की मतलब लोग कटोरी भरकर रखते हैं, तो अगर आपके यहाँ रखा जाता है धनिया
पंजीरी, तो भाई वो भोग के रूप में रखिएगा। माखन मिश्री रखा जाता है इस दिन, खीरा मतलब लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए रखा जाता है। और जो भी 56 तरह के भोग होते हैं, जो भी आप भगवान लड्डू गोपाल जी के लिए उनके जन्मोत्सव पर बनाए हुए हैं, उसकी एक थाली सजाकर पहले से रखिएगा और वह भोग लड्डू गोपाल जी के सामने आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। और गणेश जी को भी आप लोग मत भूलिएगा, उनको भी भोग सबसे पहले लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ दक्षिणा आप लोग मतलब रख लीजिएगा, जो कि लड्डू गोपाल जी के पास में ही आप लोग रख दीजिएगा। और इसके बाद में दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो भाई जो भी लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं वो 1 लोटा जल पहले से अलग से भर कर रखें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। और उस लोटे के अंदर लड्डू गोपाल जी के सामने रखे हुए कुछ प्रसाद का भाग जो है उस लोटे के अंदर डाल लें और इस लोटे को आप वहीं के वहीं पास में रख दें। जब आपकी पूजन हो जाए उसके बाद में आप चंद्रदेव को बाद में अर्घ्य दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अपना जो दीपक है और धूप बत्ती है इसको जला लेना है और सबसे पहले गणेश जी की आपको यहाँ पर आरती उतारना है और फिर लड्डू गोपाल जी की आरती उतारना है। आरती गाना चाहो तो आरती गा भी सकते हो, वैसे रात्रि में आरती गाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गणेश जी की आरती उतार कर फिर आप लड्डू गोपाल जी की आरती गा लीजिएगा, ठीक है, या नॉर्मल आरती उतार दीजिएगा। इसके बाद में जैसे आपकी पूजन अर्चना हो जाए तो भगवान से अपनी मनोकामना बोलिएगा, जो भी आपकी पूजा में कमी रह गई हो, गलती हो गई, उसके लिए आप लोग लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगिएगा, ठीक है। और दोस्तों हो सके तो भाई आप जब भी ये जन्माष्टमी की पूरी पूजन करें तो उस समय आपके घर के सभी सदस्य साथ में आपके होने चाहिए। पूजन भले आप करें पर आपके घर के सभी सदस्य पीछे आपके साथ में बैठे होने चाहिए। और जब आपकी पूजन हो जाए, आरती वगैरह हो जाए, उसके बाद में आपके घर के सभी सदस्य जो है लड्डू गोपाल जी से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और जो भी उनका काम है जो कि नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का काम है, वह बोल सकते हैं अपनी मनोकामना के रूप में। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसके बाद में दोस्तों इस दिन सबसे जरूरी अगर विशेष महत्वपूर्ण कोई चीज होती है तो वो होता है लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना। तो आपके घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप झूला लेकर आए हैं तो सभी लोग एक एक करके लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं और नहीं झूला लेकर आए हुए हैं, चाहे घर में भी झूला बना सकते हो चाहो तो, है ना, तो झूला जरूर झुलाना चाहिए इस दिन। और अगर नहीं लेकर आ पाए हैं तो भाई आप अपने ही हाथों में उन्हें लेकर झूला जरूर झुलाना। इस दिन झूला जरूर झुलाया जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं झूला झूलने से, ठीक है। और जब आप लोग इस दिन सोने के लिए जाएं तो भाई सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को भी अच्छे सोने वाले कपड़े पहना देना, मतलब कि आरामदायक कपड़ा पहना देना, क्योंकि आप उनके जन्मोत्सव पर अच्छे भारी मतलब अच्छे कपड़े लेकर आते हो तो उन्हें वजन बहुत हो जाता है, ठीक है। तो जब आप सोने के लिए जाओ तो उन्हें भी जो है सोने से पहले हल्के कपड़े पहनाकर ही आप लोग सुलाइएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अगर पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का तो व्रत खोल लीजिएगा, अन्यथा जो लोग सुबह व्रत खोलते हैं तो वो लोग सुबह व्रत खोल लीजिएगा। आप अपने हिसाब से ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे जरूर रखना। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।